हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि बाहरी प्रेरणा, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया से आती है, जबकि आंतरिक प्रेरणा खाली स्थान दिया गया पर आधारित होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो आपकी बाहरी प्रेरणा होती है यह जब दूसरे लोग सराहना करते हैं, दूसरों की सराहना से आती है। और जो आंतरिक प्रेरणा होता है वह जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, व्यक्तिगत संतुष्टि से आता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी प्रेरणा दूसरों की सराहना से आती है, जबकि जो आंतरिक प्रेरणा होती है वह व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होती है। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए जो प्रामाणिक शिक्षण कार्य हैं उसका उदाहरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया, सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो अवधारणा होती है उसको दैनिक जीवन में लागू करना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो आप लोग राइट आंसर यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है सबसे पहले, और आपसे पूछा गया है विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो यह देखेंगे संवेदनशील अवधि है। संवेदनशील जो अवधि है यह विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई भी व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जो जोर से बात करना बचपन में होता है यह बिल्कुल सामान्य और प्राकृतिक क्रिया है, बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन चीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। समायोजन का उदाहरण दिया गया है, एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। तो यह देखेंगे समायोजन के उदाहरण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दिया गया है चौथे ऑप्शन में कि बच्चा परिचित वस्तु के लिए एक नया शब्द सीखता है, यह भी समायोजन का उदाहरण है। यहाँ पे दो उत्तर सही होंगे, पहला वाला भी सही है और जो फोर्थ वाला दिया गया यह भी सही है। तो यहाँ पे पहला और चौथा दोनों राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे छठा प्रश्न है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया है। अभिकथन में लिखा गया है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। तो यह तो आपका यहाँ पे जो अभिकथन है सही दिया गया। अब जो अभिकथन दिया गया उसी का कारण दिया गया है कि जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यह भी आपका यहाँ पे सही है। तो इसमें ए वाला भी सही है और जो आपका यहाँ पे आर वाला है यह भी सही है और ए वाले की आर व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। दिया गया शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में जो टांग और बांह होती है वह तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और ये देखेंगे जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है। शैशवावस्था और जो प्रारंभिक बचपन होता है उसके दौरान देखेंगे हाथ और जो पैर की तुलना होती है, हाथ और पैर की अगर तुलना में देखेंगे जो टांग होता है और जो बाँह होती है वह तेजी से बढ़ती है। यह समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का। यहाँ पे दिया गया है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण है? सार्थक अधिगम की बात किया गया है तो पहला दिया गया भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, तो यह तो आपका सही होगा। अगला दिया गया प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल, लेकिन प्रश्न में दिया गया सार्थक अधिगम, तो यह आपका नहीं होगा। करने और प्रयोग करने के अवसर, तो यह भी सार्थक अधिगम के लिए होगा, सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह भी सही होगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम दे दिया गया है, तो यह आपका नहीं होगा क्योंकि मानकीकृत लिखा गया है, तो यह नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा दिया गया थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन में यह होता है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थी को भी शामिल किया जाना चाहिए। जो रचनात्मक मूल्यांकन है वह यह मानता है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें जो शिक्षार्थी रहेंगे उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जा सकता है? तो देखिए जो पारस्परिक यहाँ पे शिक्षण है उसकी प्रक्रिया में जो सक्रिय रूप से यहाँ पे कौशल प्रयोग हो सकता है वह पूर्वानुमान लगाना हो सकता है, सवाल पूछना हो सकता है, स्पष्टीकरण करना हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि जो पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें सक्रिय रूप से नहीं किया जा सकता है किस कौशल का प्रयोग, तो जो रटना कौशल है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का, और दिया गया क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का जो नैतिक तर्क है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो यह देखेंगे पूर्व परंपरागत यहाँ पे के अंतर्गत आ जाएगा। पूर्व परंपरागत यहाँ पे जो नैतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 12 नंबर का प्रश्न है, और प्रश्न आपका दिया गया है, सबसे पहले अभिकथन है उसके बाद कारण दिया गया है। एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं उसके साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। तो यह तो आपका यहाँ पे अभिकथन है और अभिकथन सही दिया गया है। समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है और जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। तो यहाँ पे यह भी सही है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो अभिकथन है अभिकथन भी सही है, और जो यहाँ पे कारण दिया गया यह भी सही है, और जो अभिकथन दिया गया अभिकथन की व्याख्या यहाँ पे आर वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए क्या दिया गया, समाज में जो प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करना है, तो उसका सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो यहाँ पे होगा कि जो बच्चों को जो विविध जेंडर भूमिकाएं हैं,
जो विविध जेंडर भूमिकाएं हैं उससे परिचित कराएंगे और उन्हें अपने रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? इसमें से कौन सा है जो प्रभावी जो समस्या समाधान है उसकी प्रक्रिया में बाधा डालता है? तो अनुक्रिया समुच्चय बाधा डालता है, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि जो अनुमानित दिनचर्या होती है उसको बनाए रखना होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था उसमें बताया था कि जो बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक, जो बच्चों की संवेदी प्रेरक अवस्था होती है उसका जो अंत होता है उसमें देखेंगे वह जो वस्तु अस्थायित्व होता है, वस्तु अस्थायित्व को विकसित कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने बताया था कि जो आंतरिक वाक होता है वह तर्क करने और जो विचार होता है उसको व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वह विकास का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसके बारे में बात करता है। विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वह विकास का जो यहाँ पे व्यवस्थित क्रम होता है उसके बारे में बात करता है। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, और इसमें भी अभिकथन दे दिया गया है और कारण दे दिया गया है। अभिकथन में दिया गया कि गढ़ीवर्तनीय लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। देखिए दिया गया है कि जो गढ़ीवर्तनीय है वह लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। तो यह तो आपका सही है अभिकथन। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, गतिशील दिया गया है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर वाला कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, इसमें भी सेम उसी तरीके से अभिकथन कारण है और दिया गया बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह तो आपका सही है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। यहाँ पे भी देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं, ए वाले की व्याख्या आर वाला कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है 21 नंबर का प्रश्न है कि ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आवेग पैटर्न का जो लगातार सिलसिला होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समावेशी कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है वह कैसा होना चाहिए और जो निर्देश है वह किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समावेशी। अगर देखिए कक्षा है उसमें जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। जो यहाँ पे पाठ्यक्रम है वह क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, मतलब करिकुलम आपका क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और जो आपका निर्देश है, निर्देश क्या होना चाहिए, विभेदित होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, निर्देश विभेदित। अगला प्रश्न है कि लेवागोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ से कौशल या जो ज्ञान का स्तर है जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है और इसमें दिया गया है आपका यहाँ पे
शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। तो यह तो आपका यहाँ पे सही है। जिन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ओवरऑल तो ए वाला सही है, आर वाला गलत है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र, तो यह यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। इनके यहाँ पे रियलिस्टिक जो लर्निंग गोल्स होती है वह होता है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों खाली स्थान दिया गया और सहज अनुमान को यहाँ पे करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की जो भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो सहज अनुमान है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको बोला जाता है गति समन्वय वैकल्य बोला जाता है, जिसको डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आलोचनात्मक जो सोच है उसको यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रश्न होने चाहिए वह क्या, क्यों, कैसे जैसे जो उत्साहवर्धक प्रश्न होते हैं उनको पूछना चाहिए। तो इससे आलोचनात्मक जो सोच होती है वह बढ़ेगी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। तो विकास के बारे में जानते हैं कि विकास आपका बहुआयामी होता है और यहाँ पे बहुदिशात्मक होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वह मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है। और सीटेट एग्ज़ाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मिनट मिलेगा और 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। पासिंग मार्क इसमें 90 नंबर है, और जनरल कैटेगरी रहेगी तो 90 नंबर चाहिए। बाकी अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 90 नंबर आपका होना चाहिए। और सीटेट एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। 150 में आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। चाहे इसमें कोई सब्जेक्ट हो, जैसे आपका सीडीपी है, सीडीपी में आप देखेंगे 30 प्रश्न आता है, 30 में देखेंगे 20 से 22 तो प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से आपका यहाँ पे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें भी देखेंगे 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हर सब्जेक्ट में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न आपका रिपीट हो जाता है। इसी तरीके से सोशल साइंस है, और आपका यहाँ पे जूनियर का मैथ साइंस है, और प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, उसमें 60 प्रश्न पूछा जाता है। 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग पूछ दिए जाते हैं। तो सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले सकते हैं। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 16 साल का पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सारे सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। और जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।